Thanks for watching नसीर जावेद चैनल। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज ट्यूसडे से शुरू होने जा रही है। पिंडी में 3 मैच की ये सीरीज है। एक पिंडी में मैच खेला जाएगा, 2 फिर लाहौर में खेले जाएंगे। किसको एडवांटेज है, क्या 11 रहने वाली है पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की, और पिंडी में जो कंडीशंस हैं, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड, किसको एडवांटेज है, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, इन सब को लेकर आज हम मुद्दे की बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा मुद्दे पर। पाकिस्तान ने एशिया कप का जो फाइनल था वो हारा था 113 से 147 पर। पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो गिर के भाग गई थी और पाकिस्तान जो है वो फाइनल हार गया था इंडिया से। 3-0 हुआ था पाकिस्तान इंडिया से। उसके बाद ये सीरीज अब शुरू हो रही है। उसमें आपको याद होगा कि पाकिस्तान की 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक कि जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं करता था, सिर्फ साहबजादा फरहान परफॉर्म कर रहे थे। सैम अयूब के 4 जीरोस थे। और जो मिडिल ऑर्डर है जो स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता था, जिसमें कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देते थे। सो दोज आर द 2 थिंग्स दैट आर इन क्वेश्चन। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी थी। पाकिस्तान ने लो स्कोरिंग जो रन्स थे वो भी डिफेंड किए थे, श्रीलंका के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी। तो बॉलिंग अच्छी थी। सो अब क्या पाकिस्तान इन दोनों चीजों को इंप्रूव कर सकता है? चेंजेस इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें आपको नजर आया कि फखर जमान नहीं है, अब बाबर आजम जो है वो आए हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैम अयूब की जो फॉर्म है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो जो 4 जीरोस किए थे अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये होम कंडीशंस है। अगर यहां पर भी आपने परफॉर्मेंस ना दी तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। सो पिंडी की कंडीशंस क्या हैं? पिंडी में 8 मैचेस खेले गए हैं इंटरनेशनल, जिनमें से टीम बैटिंग सेकंड हैज अ 100% रिकॉर्ड। 6-0 है, 2 के रिजल्ट नहीं आए। उसमें जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, चेसिंग इज द की। जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस के लिए जाएगी। पिंडी का यही रिकॉर्ड है। पीएसएल में भी ऐसा ही है कि 19 मैच खेले गए हैं और उसमें से 11 दफा ऐसा हुआ है कि टीम बैटिंग सेकंड हैज वन द गेम्स। जो एवरेज स्कोर है इंटरनेशनल में, उसमें आप देखें तो इंटरनेशनल में जो स्कोर है वो तकरीबन गिर के जो है 130 का हो जाता है फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में 148 का है। दैट मीन्स कि आपको 160 170 के अराउंड अबाउट टोटल नजर आएगा। पीएसएल में जो है वो ज्यादा है। पीएसएल में इट वाज 192 इन द फर्स्ट इनिंग, 175 इन द सेकंड इनिंग, बट दैट कंडीशंस आर डिफरेंट। वो लीग क्रिकेट है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। सो यहां पर आपको डेफिनेटली टीम विनिंग द टॉस हैज टू गो एंड बैट सेकंड। दैट शुड बी द डिसीजन फ्रॉम सलमान अली आगा। साउथ अफ्रीका की तरफ चलते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान जो इस T20 के लिए सेलेक्ट हुए थे, डेविड मिलर, वो जो कप्तान है वो ऑब्वियसली इंजरी का शिकार हो गए और अब वो बाहर हैं। सो डेनवन फरेरा जो हैं उनको कप्तानी दी गई है, जो कि स्टैंड इन कैप्टन है। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ कोर्टियस जो कि इनके फास्ट बॉलर हैं, हमेशा साउथ अफ्रीका के लिए परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी बाहर हो चुके हैं। सो साउथ अफ्रीका जो टीम ओवरऑल है उसमें थोड़ा जो एक्सपीरियंस है उसकी कमी है। ना मार्करम है, ना रिकल्टन है, और ना ही स्टब्स हैं इस लाइनअप में। सो विल सी कि अब साउथ अफ्रीका इसको कैसे बैलेंस आउट करता है। यहां पर जो साउथ अफ्रीका की 11 है वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं, जो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका सिलेक्ट करेगा। क्विंटन डी कॉक जो है वापस आ रहे हैं रिटायरमेंट से, ही विल ओपन। लोहान डी पटोरिस इनके लेफ्टी हैं, यंग बैटर हैं, अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है डोमेस्टिक में। सो ही विल बी ओपनिंग विद हिम। उसके बाद रेजा हेंड्रिक्स और ब्रेविस जो है 3 और 4 पर आएंगे। उसके बाद टोनी डिसोर्सी, इनको मैंने मिडल में रखा है बिकॉज ऑब्वियसली मिडल में इनको चाहिए एक बैटर जो कि इनिंग को चला सके। सो ही विल बी 1। फरेरा जो इनके कप्तान हैं वो भी काफ़ी तेज़ खेलते हैं, इनका 168 का स्ट्राइक रेट है डोमेस्टिक में। सो ही इज़ एग्रेसर। फिर कॉर्बन बॉश हैं, जॉर्ज लिंडे हैं, फिर ये निगोस्मी पीटर जो इनके एक लेगी हैं, इनको मैंने रखा है बिकॉज एक स्पिनर इनको स्पेशलिस्ट लिंडे के साथ चाहिए होगा। सो दैट विल बी द सेकंड स्पिनर फॉर साउथ अफ्रीका। और फिर बर्जर और निगीडी जो हैं वो पेसर हैं। सो दिस विल बी द लाइनअप फॉर साउथ अफ्रीका। यहाँ पर बॉश और बर्जर, निगीडी, ये आपके पेसर्स होंगे और 2 स्पिनर होंगे। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की जो 11 है
उसमें मुझे लगता है कि आपको उस्मान खान को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस्मान खान जो है वो परफॉर्मेंस देते ही नहीं आ रहे। उनको पहले भी चांसेस इतने दिए गए थे, क्यों रखा है टीम में मेरी समझ से बाहर है। सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने रिजवान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया। उसकी रीज़न है कि आप नए नए कीपर तैयार कर रहे हैं, जैसे साहबजादा फरहान है, उस्मान खान है। इनकी कीपिंग स्किल्स जो हैं वो 0/0 हैं। ये जो लाइनअप है पाकिस्तान की, ये जो 3 है ये तो कंफर्म है, सैम है, साहबजादा फरहान है और फ़खर जमान, जो फ़खर जमान मेरे मुंह से निकल गया, हालांकि होना फ़खर को ही चाहिए था, लेकिन बाबर हैं। और फ़खर क्यों नहीं है, उसकी रीज़न जो है वो अजीब सी है माइक हैसन की तरफ से कि भाई उनको डोमेस्टिक खेलना है। अरे भाई, डोमेस्टिक खेलना था तो सैम अयूब को खिलाते, बाबर को खिलाते। उनकी ज़रूरत थी डोमेस्टिक खेलने की, कि फ़खर की ज़रूरत थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द 11, बाबर जो है वो नंबर 3 पे खेलेंगे। उसके बाद सलमान अली आगा, जिनकी अपनी जगह नहीं बनती, वो आएंगे मिडल में। हसन नवाज, अब्दुल समद, फिर उसके बाद अब्दुल समद को मैंने इसलिए रखा है बिकॉज ही हैज़ डन वेल इन डोमेस्टिक, इन शाहीन ऑल्सो, जो टूर किया था ऑस्ट्रेलिया में, सो ही शुड बी देयर इन द मिडल। और वो अच्छे बैटर हैं, एग्रेसर खेलते हैं, मैच फिनिश भी करते हैं। इन्होंने 1-2 मैचेस पाकिस्तान को जितवाए भी थे डारवन में। उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं, फ़हीम अशरफ, उस्मान तारिक को रखा है अबरार की जगह। उसकी रीज़न ये है कि सुफियान मुकीम को ड्रॉप करके आपने उस्मान तारिक को आप लेकर आए हैं। सो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स, क्या उनका एक्शन कॉल होता है या नहीं, ये भी कल हम देखेंगे। और उसके बाद नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, दैट विल बी द पेसर्स। नसीम शाह की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है, उनकी परफॉर्मेंस भी कल हम देखेंगे कि वो टीम में जगह बनाते हैं या नहीं। यहाँ पर ये ट्रायल्स हैं जो आपके T20 के लिए फाइनल 15 है, उसके ये ट्रायल्स हैं। इसमें बाबर की परफॉर्मेंस, नसीम शाह की परफॉर्मेंस, स्पिनर की परफॉर्मेंस, मिडल ऑर्डर की परफॉर्मेंस, इन सब को देखा जाएगा। और ट्राई नेशन के बाद पाकिस्तान अपनी पक्की 15 जो है वो बना लेगा, ये माइक हैसन ने बोला है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। मेरे ख्याल से सीरीज़ की जो प्रेडिक्शन है, पाकिस्तान जो है वो 2-1 ये सीरीज़ पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। होम कंडीशंस हैं, 2 मैचेस लाहौर में हैं जहां पर आपने बांग्लादेश को हराया हुआ है 3-0 से। सो यहां पर पाकिस्तान के पास चांस है। साउथ अफ्रीका की बी टीम है ये, डेविड मिलर भी नहीं है आपके पास, कोर्टिस भी नहीं है, मार्करम भी नहीं है, रिकल्टन भी नहीं है, स्टब्स भी नहीं है। सो यहां पर पाकिस्तान को हराना चाहिए साउथ अफ्रीका को। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान डज। डू मेंशन इन कमेंट्स कि आपके ख्याल से जो पाकिस्तान की 11 है वो क्या सही रहेगी, और साउथ अफ्रीका की 11 कैसी रहेगी, और क्या प्रेडिक्शन है आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।